अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आज के जो पेपर सीएसएस का हुआ है प्रेसी और कंपोजिशन का, इसमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछेंगे ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका हम वो आज थोड़ा सा कवर करेंगे। देखते हैं कि उसने पेपर कैसा बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ओके, तो पहला जो सिनोनिम पूछा है इसमें सिनोनिम उसने जो पूछे हैं, पहला सिनोनिम उसमें से डिफेनिस्ट्रेशन। तो डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब है कि जी खिड़की से किसी को बाहर फेंक देना। ये खिड़की है, ठीक है, इससे किसी को बाहर फेंक देना, थ्रो आउट कर देना, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। इजेक्शन बी एक्स, सी रिडन्स, डी एलिमिनेशन। तो इसका जो सही सूटेबल सिनोनिम लगता है वो है रिडन्स, ठीक है, किसी से जान छुड़वा लेना। ओके, दूसरा सिनोनिम है जी सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट SOT सॉर्ट। ओके, और इसका मतलब है शराबी, ठीक है जी। सॉर्ट का मतलब है शराबी। ऑप्शन है ट्रैम्प, बी ड्रंकर्ड, सी स्ट्रोलर, डी एडिक्ट। तो जो सॉर्ट का बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड मुझे लग रहा है वो है ड्रंकर्ड, ठीक है। ड्रंकर्ड जो है वो सॉर्ट का आएगा, और बूजी भी हो सकता है, लेकिन बूजी सिनोनिम वैसे है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से ड्रंकर्ड सही लग रहा है मुझे। ओके, तीसरा सिनोनिम है हमारा विसरल, ठीक है। विसरल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बगैर प्रूफ के समझ आ जाए, ठीक है, विदाउट प्रूफ, आपको सबूत ना देखना पड़े, विदाउट प्रूफ आप लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, मान जाएं। ऑप्शन ए इननेट, बी इनग्रेंड, सी इंट्यूटिव, डी सबलिमिनल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन विसरल का जो है वो इंट्यूटिव है। आप लोगों ने अपनी तसल्ली के लिए बाकी डिक्शनरी देख लेनी है। मैंने जो डिक्शनरीज देखी हैं वो मैरियम वेबस्टर है और वर्डन डिक्शनरी है, तो मुझे उनमें से जो बेहतर लगे मैंने वो सिलेक्ट किए हैं आपके लिए वर्ड्स, और मुझे लग रहा है ये सूटेबल हैं। जो नहीं होंगे वो आप देख सकते हैं जिन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है जो आपको लगता है कि जो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है। ओके, चौथा हमारा सिनोनिम है डीरेक्सिनेटेड। ओके, डीरेक्सिनेटेड, डीरेक्सिनेटेड का मतलब है जी किसी चीज़ को आप उसके नेटिव माहौल से उठा के किसी और जगह ले जाएं, शिफ्ट कर दें, ठीक है, उसको किसी और माहौल में ले जाएं। तो इसका मतलब ऑप्शन है अपरूटेड, बी नेटिव, सी एलियन, डी नोमैड। तो डीरेक्सिनेटेड का मतलब है अपरूटेड, किसी चीज़ को आपने उखाड़ा है, ओके, और आप उसको किसी और जगह ले गए अपने नेटिव माहौल से, तो आपने उसको डीरेक्सिनेट कर दिया, आपने उसकी जड़ें उखाड़ दी। ओके, सिनोनिम नंबर 5, ये वर्ड जो है ब्रिकलॉज, ब्रिकलॉज, ये वर्ड आप लोग डिक्शनरियों में चेक कर लें, आपको नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से चेक किया है, तो इसका मतलब बनता है जाके मेडली, ठीक है, जो धुन नहीं होती, म्यूज़िक की धुन, उसको ही कहते हैं मेडली, ठीक है, ब्रिकलॉज। ये स्पेलिंग भी पेपर में उसने थोड़े से अजीब दिए हुए हैं, और इससे आपको शायद ही किसी डिक्शनरी में ये वर्ड मिले। अगर मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी वो डिक्शनरी कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मिससेगिनेशन। ओके, मिससेगिनेशन। तो ये वर्ड जो है इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ रेसेस में इंटर रेशल मैरिज हुई है, ठीक है, इंटर रेशल मैरिज के दो मुख्तलिफ रेसेस में मैरिज हुई है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़ातों में या मुख्तलिफ रेसेस में मिक्स मैरिज हुई है वो। तो ऑप्शंस यहाँ पे सारे ही अजीबोगरीब से हैं। ऑप्शन ए मोंगरल, इसका मतलब है हरामज़ादा, मतलब जिसका शोर नहीं है किसका फादर कौन है, ठीक है, मोंगरल। ऑप्शन बी है एमलगम, इसका मतलब है मिक्सचर, के चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। सी का मतलब है हाइब्रिड, और हाइब्रिड का भी आपको पता है एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई हैं। डी का मतलब है, डी है क्रॉस ब्रीड, ठीक है, और क्रॉस ब्रीड भी आपको पता है कि इंटर ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारा कुछ एक से दूसरी, मतलब जो स्पीशी है उसमें जो ब्रीडिंग होती है वो क्रॉस ब्रीडिंग है। तो मिससेग्निशन का जो मेरे नज़दीक मतलब मुझे मिला है वो बनता है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, कि एक से दूसरी में
दूसरी नस्ल में दो डिफरेंट जो रेसेस हैं उनमें जो शादी होती है या उनमें जो सेक्स होता है, आप उसे क्रॉस ब्रीडिंग कह सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग मिससेगिनेशन का क्लोजली जो मुझे लगा है वो सिनोनिम है, ठीक है। ओके, सिनोनिम नंबर 7, उसने पूछा डिम्यूर्ग। डिम्यूर्ग, ओके, ये वर्ड है और इसका मतलब है जी सब ऑर्डिनेट डाइटी, ठीक है। सब ऑर्डिनेट डाइटी, जो गॉड से थोड़ी सी नीचे लेवल की डाइटी होती है, ठीक है, जिसने यूनिवर्स को बनाया। ओके, ऑप्शन ए डाइटी, बी डिविनिटी, सी इमोर्टल, डी गॉड। तो इसका सिनोनिम सही वाला जो है वो डाइटी ही है। आप लोग देख सकते हैं डाइटी जो है दाता, दाता भी से कहते हैं। तो यही मुझे बेस्ट लगा है और यही सही लग रहा है मुझे, डाइटी। ओके, सिनोनिम नंबर 7 है एल्यूवियल। एल्यूवियल बेसिकली आप ऐसी मिट्टी को कहते हैं जो दरिया के पानी के साथ आती है, ठीक है, दरिया के पानी के साथ आती है, ठीक है, और बड़ी जरखेज़ मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें ज़रात जो होते हैं वो बड़े जरखेज़ होते हैं। ऑप्शन है मडी, बी ग्रेनी, सी डिपॉजिटेड, डी सैंडी। तो एल्यूवियल का मतलब है मड्डी, ठीक है, जो बिल्कुल मड्डी कीचड़ सी होती है, वो मिट्टी बड़ी जरखेज़ और एग्रीकल्चर के लिए बड़ी मौजू मिट्टी होती है। ओके, 9 जो है ये है हैगियोग्राफिक, ठीक है, हैगियोग्राफिक। और इसका भी आपको डिक्शनरी में से ये सारे ही आपको लगेंगे कि सही हैं, ठीक है, क्योंकि हैगियोग्राफिक का मतलब है एड्यूलेशन भी बनता है, फ्लैटरिंग भी बनता है और साइकोफेंसी का भी यही मतलब है, ठीक है। ड्रूलिंग नहीं है, क्योंकि ड्रूलिंग का मतलब है कि राल टपकाना, ठीक है, किसी चीज़ को देख के राल टपकाना। बिरयानी पकी हुई है, काफ़ी लोग देख के उस पर राल टपकाएंगे, ड्रूलिंग कर रहे हैं, ड्रूलिंग ओवर। अकेली लड़की जाती देख ली है किसी ने, ड्रूलिंग करेगा, ड्रूलिंग ओवर। लेकिन ये मतलब तो आपने पहले निकाल दिया साइड पे, ठीक है। 3 रह गए, तीनों जो हैं इनका सेम मतलब बनता है, एड्यूलेटरी, फ्लैटरिंग, साइकोफेंसी। तो हैगियोग्राफिक का जो मुझे एक डिक्शनरी से थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है वो बनता है एड्यूलेटरी, ठीक है। ये भी वही है, फ्लैटरी करना, एड्यूलेशन करना, किसी की जनाब आप कह सकते हैं तारीफ़ें करना, ओके, अपनी फेवर के लिए। और 10वां सिनोनिम है जी टाउसल्ड, ठीक है, टाउसल्ड। इसका मतलब है चीज़ों को बेतरतीब कर देना या ख़राब कर देना, बेतरतीब कर देना या ख़राब कर देना। जैसे किसी के बाल ख़राब कर देना, किसी बड़े ने बच्चे के बाल ख़राब कर दिए, ठीक है, बाल टाउसल्ड कर दिए, अनटाइडी कर दिए। अच्छा, ऑप्शन है डिशेल्व्ड, बी अनटाइडी, सी स्कैटर्ड, डी अनकेम्प्ड। तो एक डिक्शनरी से जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री मैरियम वेबस्टर से मिला है वो बनता है डिशेल्व्ड कर देना, ठीक है, डिशेल्व्ड कर देना, ठीक है, ख़राब कर देना, ये बनता है। ओके, आज के जो एंटोनिम्स हैं जो उसने 2021 के पेपर में पूछे हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहला एंटोनिम है जी, पहले वर्ड का एंटोनिम उसने पूछा है क्लेरसी, क्लेरसी, ओके, ये वर्ड है और इसका मतलब बनता है तबका उलमा, तबका उलमा, ठीक है, जो कि उलमा का तबका एजुकेटेड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंशिया होती है एक्चुअली। ऑप्शन ए अनसिलेक्टेड, बी क्वियर, सी लेटी, डी कॉमनर। तो यहाँ पे तो क्लियर सही है, अच्छा वर्ड मिला है, कॉमनर, आम लोग हो सकते हैं। क्लैरसी का एंटोनिम यही बनता है, क्योंकि क्लैरसी का मतलब है तबका उलमा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और कॉमनर जो आम लोग हैं। ओके, दूसरा वर्ड है फेरल। फेरल का मतलब है जी स्ट्रे, ठीक है, स्ट्रे, वाइल्ड और मेनसिंग, ठीक है, स्ट्रे या वाइल्ड। फेरल डॉग्स भी हो सकता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या बन रहा है, फेरल डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स या वाइल्ड डॉग्स, ठीक है। ऑप्शन है ए डोमेस्टिकेटेड, हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, बी बस्टेड, सी टेम्ड, डी मास्टर्ड। तो फेरल का मतलब बनेगा डोमेस्टिकेटेड, ठीक है,
फेरल डॉग्स, इसका एंटोनिम बनेगा डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। फेरल का मतलब है स्ट्रे, वाइल्ड, जो किसी के नहीं है, ठीक है, जिस जो पालतू नहीं है किसी के, लेकिन एंटोनिम में डोमेस्टिकेटेड आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है डेमागॉज। डेमागॉज का मतलब है बाजारी मुबल्लिग, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो बाजारी तकरीरें करके लोगों के जज्बात को उभारता है, ठीक है, बाजारी मुबल्लिग, और इंसाइट करता है उन्हें, सेडेटरी स्पीचेस करता है, ठीक है। ऑप्शन ए किंडलर, बी पीस मेकर, सी रिकनसाइलर, डी कन्फर्मिस्ट। तो डेमागॉज का अगर आप देखें तो ये एक उभारने वाली तकरीरें करता है, इश्तियाल अंगेज़, जो लोगों के दरमियान नफ़रत और दूसरे जज्बात पैदा करें। तो यहाँ पे सारे ही सही वर्ड हैं, किंडल, पीस मेकर, रिकनसाइलर, डी कन्फर्मिस्ट। तो आपको इसमें चूज़ करना डिफ़िकल्ट है, तो मेरे नज़दीक जो वर्ड यहाँ पे सूटेबल है वो है रेकनसाइलर, ठीक है। दो ग्रुपों के दरमियान जो रेकनसाइल करवाता है, सुलह करवाता है, और एक आइडिया पे उनको आके एक कंसेंसस करवाता है, उसको रेकनसाइलर कह रहे हैं। डेमागॉज का मतलब है कि वो डिफरेंट एक आइडिया और सारा कुछ डिफरेंट पेश करके लोगों को आपस में थोड़ा सा करवाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये वर्ड बहुत अच्छा है, बिब्यूलस। बिब्यूलस का मतलब है कि जो धुत बंदा है, मस्त बंदा है, शराब बहुत पीता है, ठीक है, शराब का आदी बंदा है। इसमें हम पहले सिनोनिम में कर चुके हैं, जिसका मतलब था सॉट, ठीक है, और यहाँ पे उसने बिब्यूलस दे दिया है। बिब्यूलस का भी मतलब है सॉटिश, ठीक है, धुत या मस्त शराबी बंदा। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका ढूंढना है एंटोनिम। ऑप्शन है टेम्परेट, बी नॉन एब्जॉर्बेंट, सी सेलिब्रेट, डी डल। सेलिब्रेट का मतलब है सिंगल या कवारा, ये हो नहीं सकता। डल का मतलब है डल, कलरलेस, इंसिपिड। टेम्परेट का मतलब है जी तकरीबन जो ना ज़्यादा एक्सट्रीम है ना ज़्यादा सिंपल है। नॉन ऑब्जॉर्बेंट जो है ना, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो लिक्विड को ऑब्जॉर्ब, कोई ऐसा बंदा जो लिक्विड्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये वाला बिल्कुल बेस्ट है, नॉन एब्जॉर्बेंट जो है, ठीक है जी, यही हमारा ऑप्शन है, नॉन एब्जॉर्बेंट। बिब्यूलस का जो एंटोनिम है वो है नॉन एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है पेब्युलम, ठीक है, पेब्युलम, ठीक है। पेब्युलम का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि एडिबल हो, या आप कह सकते हैं कि फूड के काबिल है, दैट कुड बी यूज्ड एज ए फूड, ओके, जिसे हम फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए है पेडिस्ट्रियन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी है ट्रैश, सी फ्लैट, डी इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है, डल, फ्लैट, ये भी नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पेबुलम का होगा, ट्रैश, ठीक है। पेबुलम मतलब कोई ऐसी चीज़ जो खाई जा सकती है फूड के तौर पे, और ऑपोजिट होगा ट्रैश। ओके, क्वेश्चन है हमारा 6। वर्ड है जी क्विजलिंग। क्विजलिंग एक वर्ड है, इसका मतलब है कि कोई दुश्मन के साथ मिल जाता है आपके मुल्क का बंदा, ठीक है, और उसके साथ मिल के आपके ख़िलाफ़, आपकी कंट्री, कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी के ख़िलाफ़ काम करता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि जी वो क्विजलिंग है। और इसमें यहाँ पे उसने ऑप्शंस दिए हैं एंटोनिम्स के लिए। ऑप्शन ए लॉयलिस्ट, बी फेथफुल, सी एडहेरेंट, डी फॉलोअर। तो यहाँ से अब चूज़ करना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। ये वाला वर्ड जो है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या किया है, ठीक है। अब क्विजलिंग का मतलब है ऐसा बंदा जो दुश्मन के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपनी डिक्शनरीज आपके हाथ में है, उनको आप चेक करें। तो मेरे हिसाब से तो बनता है वर्ड लॉयलिस्ट, ठीक है, जो कि दुश्मन के साथ लॉयलिस्ट है, ना कि अपनी कंट्री के साथ। क्विजलिंग का एंटोनिम मेरे हिसाब से लॉयलिस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा चारो स्कूरो। इसका मतलब है एक ही रंग के शेड से उसने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, एक रंग यूज़ करके, जिसे आप मोनोक्रोमैटिक कह सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक।
क्रोमा कलर को कहते हैं, मोनो सिंगल को कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, तो इसका उसने पूछा है कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए क्लियर, बी ब्राइट, सी रिपब्लिक, डी ओपन। तो क्यारास्कुरो का जो एंटोनिम क्लोजली हो सकता है वो बनता है ब्राइट। ठीक है, थोड़ा सा क्यारास्कुरो का मतलब बन जाएगा डल। कैसे मोनोक्रोमैटिक चीज़ है, एक ही कलर है, एक ही चीज़ चल रही है, वो हो जाएगी डल। ठीक है, तो ब्राइट थोड़ा सा ब्राइट चीज़ है, वो थोड़ी सी रोशन चीज़ है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, क्यारास्कुरो मतलब डल, मोनोक्रोमैटिक का मतलब तकरीबन यही बनता है कि वो डल है, और क्यारास्कुरो का एंटोनिम बनेगा ब्राइट। आप लोग ये भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कैटिफ। ठीक है, कैटिफ का मतलब है जी कावर्ड या बुज़दिल शख्स। ठीक है, कावर्ड या बुज़दिल शख्स, घटिया शख्स। ठीक है, ऑप्शन ए एंजल, बी इनोसेंट, सी सेंट, डी हीरो। तो अब कावर्ड या कोई ऐसा बंदा जो घटिया है, उसका आपने एंटोनिम बताना है एंजल फरिश्ता, इनोसेंट है वो, सेंट या हीरो। तो अब आप किस हिसाब से अगर आप उसको कावर्ड के हिसाब से लें तो हीरो से ही बनता है, अगर आप उसको घटिया के हिसाब से लें तो इनोसेंट से ही बनता है। तो जो डिक्शनरी के हिसाब से है वो है इनोसेंट। ठीक है, घटिया शख्स और इनोसेंट शख्स, ये एंटोनिम बन जाएगा। आज का जो पेनल्टीमेट एंटोनिम है वो है एनेक्रोनिस्टिक। ठीक है, एनेक्रोनिस्टिक का मतलब तो बनता है जी कि वाक़यात के हिसाब से कोई चीज़ जो ऐसी है वो मिस तरतीब है। ठीक है, वाक़यात के हिसाब से जो मिस तरतीब चीज़ है उसके बारे में कहा गया है कि उसका एंटोनिम बताएं। ऑप्शन ए फ्रेश, बी न्यू, सी कंटेम्प्रेरी, डी अपडेटेड। तो एनेक्रोनिस्टिक का जो बेहतरीन एंटोनिम मिला है मुझे वेबसाइट से वो था अपडेटेड। ठीक है, कोई नई चीज़, नया तो यहाँ पे है, फ्रेश भी सही लग रहा है, न्यू भी सही लग रहा है कंटेम्प्रेरी के अलावा। ठीक है, अपडेटेड जो है ये बिल्कुल अपडेटेड चीज़ है वाक़यात के हिसाब से जो कि मिसप्लेस्ड हो चुके हैं। एनेक्रोनिस्टिक वाक़यात के हिसाब से जो बेतरतीबी हुई है उसमें अपडेट या अप टू डेट जो चीज़ है उसे हम एंटोनिम कंसिडर कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट एंटोनिम जो है वो ये है निम्फोमैनिएक। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसी विमेन है जो कि एक्सेसिव सेक्स मतलब एक्सेसिवली सेक्स में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, एक्सेसिवली सेक्सुअल है, एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा। ठीक है, एक्सेसिवली सेक्सुअल विमेन है। तो इसका एंटोनिम पूछा उसने। ऑप्शन ए अनइरोटिक, बी इम्पोर्टेंट, सी सैडेस्ट, डी वॉयर। ओके, तो जो बेहतरीन, वैसे इम्पोर्टेंट जो है ये मेल के लिए यूज़ हो सकता है क्योंकि वो इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ होता है, और सैडेस्ट का मतलब है कि अ पर्सन हु इन्जॉयज़ इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, जो किसी और को तकलीफ़ देकर खुश होता है उसे सैडेस्ट कहते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और वायर का मतलब है कोई ऐसा बंदा जो मतलब सेक्स की बातें करके या सेक्स की किसी और को सेक्स करता देख के एंजॉय करे, प्लेजर हासिल करे, उसको वायर कहते हैं। ठीक है, और अनइरोटिक का मतलब है कि जो मतलब अनइरोटिक है, उसमें वो फीलिंग्स कम है, सेक्स वाली या इरोटिक फीलिंग्स कम है। तो निम्फोमैनिएक जो है ये एक एक्सेसिवली सेक्सुअल वुमेन की बात हो रही है, तो इसका जो कंसिडरेबल सही एंटोनिम बन रहा है वो अनइरोटिक ही है। ठीक है, ये वाला सही है। तो आप लोगों के लिए मैंने आज जो ये वर्ड इकट्ठे किए हैं, उम्मीद है मेरे हिसाब से ठीक होंगे। बाकी आप लोग चेक करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये वर्ड्स कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और आप लोगों ने कैसे लगाए हैं या कैसे चूज़ किए हैं। तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी तक वैसे शॉक्ड हूँ कि पेपर इतना ज़बरदस्त कैसे बन गया इस मरतबा। पहले वाले प्रेसी के पेपर में से जो सिनोनिम आते थे वो काफ़ी मुझे उनका पता लग जाता था कि यार ठीक है ये वाले वर्ड्स आते हैं। इस मरतबा जो ऑप्शंस हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
मुझे खुद जो है वो हैरान कर दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।